हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे डीसीए के बारे में। और डीसीए में हम आपको सिखा रहे हैं अभी एक्सेल। एक्सेल में हम लोग जो है फॉर्मूला पहुंच चुके हैं, और फॉर्मूला में हम आपको जो है इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, उसके बाद जो है हम लोग पहुंचे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला में। और फाइनेंशियल में हम आपको आज सिखाएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आप जो है एक क्रिंट और एक क्रिंट एम का उपयोग करेंगे। एक क्रिंट और एक क्रिंट एम जो है आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारे फॉर्मूला को काम करती है, जिसमें हम लोग मंथली पेमेंट और ईयरली पेमेंट को किस तरीके से इंटरेस्ट निकालते हैं। तो हम आपको आज इस वीडियो में सिखाएंगे एक क्रिंट और एक क्रिंट एम, जो कि आपका एक्सेल के फॉर्मूला में और फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे और भी कोई वीडियो इस तरह का अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस न करें। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो कम करते हैं पे स्टार्ट। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं फॉर्मूला के बारे में, जो कि एक्सेल की फॉर्मूला है। और आपके सामने यहाँ पे एक्सेल खुला हुआ है, आपको भली बात देख के ही पता चल रहा होगा कि ये एक्सेल का यहाँ पे सीट आपको यहाँ पे ओपन है। और हम आपको इसमें बताएंगे फॉर्मूला के बारे में, जिसमें इससे पीछे का जो वीडियो था उसमें हम आपको इंसर्ट फंक्शन के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे चुके हैं, और ऑटो सम के बारे में दोनों चीज की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इंसर्ट फंक्शन होता क्या है। इंसर्ट फंक्शन कहने का मतलब है कि आप अगर ओवरऑल एक्सेल का फॉर्मूला, हाँ आपको याद होना चाहिए, अगर ओवरऑल एक्सेल का फॉर्मूला आपको याद है तो आपको बिना किसी ऑप्शन पे गए आप यहां से उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए हम एक आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे कहीं सम का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर ए फंक्शन, इस फंक्शन में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सम। सम लिखे, सम लिखने के बाद क्या करना है, गो करना है। अब गो कीजिएगा तो देखिए आपके सामने सम से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंसर्ट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपको जो है एक्सेल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो आप इसमें लिख पाएंगे, तभी तो यहाँ पे आ पाएगी। नेक्स्ट आपका आता है वो होता है ऑटो सम, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में एक बेसिक से एडवांस लेवल तक की जानकारी दी है। तो अगर आप देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से ऑटो सम की एक एक चीज की जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि हम वहां पे एक चीज की दो दो तीन तीन एग्जाम दिए हुए हैं, जिससे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वो होता है रिसेंटली यूज्ड। रिसेंटली यूज्ड आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको रिसेंटली का मतलब पता चल रहा होगा। आप लोग को रिसेंटली का मतलब पता चल रहा होगा। रिसेंटली का मतलब था हाल ही में, और यूज का मतलब उपयोग, यानी कि हाल ही में उपयोग किया गया। यानी कि इसमें दिखाता है कि आप जो है अभी कौन सी फॉर्मूला का आप उपयोग किए फिलहाल में, अभी तुरंत किस किस फॉर्मूला का उपयोग किए, वो सब चीज आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। तो आप यहाँ पे जो भी चीज फॉर्मूला उपयोग करेंगे वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखा देगा। कभी कभी एक्सेल जो है आपको दिखाता भी नहीं, कभी कभी दिखाता भी हो। तो चलिए हम थोड़ा देर के लिए आपको करके दिखाते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 20, 30, 50, 60, यानी कि हम सिर्फ यहाँ इतना आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए इतना चीज को लिख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम दिख रहा है, तो चलिए मिनिमम का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू MIN, यानी कि मिनिमम आपका आ गया, इसमें हम क्लिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला हाईलाइट करने का दो तरीका है। पहला, आप यहाँ पे दो बार क्लिक कर, जैसे आप MIN लिखिएगा तो नीचे आपको डार्क ब्लू कलर का आ जाएगा। आप इस पे अगर आप क्लिक करते हैं माउस के दो बार तो भी आपका फॉर्मूला हाईलाइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्लिक करते हैं, दो बार क्लिक हो गया। ठीक है, इसको बैक करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिए माउस को छोड़ दिया, आपका माउस अलग है, कहीं पे हम नहीं ले जा रहे हैं, और आपके कीबोर्ड में टैब बटन है, उसको भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ फॉर्मूला हाईलाइट हो जाता है। अब इसके बाद इस सबको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद कर दिया, और क्या किया, यहाँ पे इंटर दबा दिए। अब देखिए मिनिमम फंक्शन निकाले थे 20, 30, 50, 60, इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है, यानी कि मिनिमम नंबर तो 20 है। ठीक है, अब चल के आपको दिखाते हैं रिसेंटली यूज्ड में। तो देखिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, कभी कभी होता है दिखाता भी है, कभी कभी नहीं भी दिखाता है। जैसे हम एक्सेल को बंद करेंगे तो फिर यहाँ पे दिखाएगा।
तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसका उपयोग करके बाद में भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो आपका मेन है, ठीक है, जो है आपका फाइनेंशियल। अगर आप फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंशियल का मतलब तो आपको पता चल ही रहा होगा, जैसे हम लोग लोन लेते हैं, लोन देते हैं, ब्याज पर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, यानी किसी भी तरह का फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, इस फार्मूला, ये फार्मूला जो है आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और हम जो है आपको यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक करके फॉर्मूला को हम आपको बताएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला का उपयोग आपको अगर ऑफिस में काम करते कहीं भी आपको मिल जाता है तो आपको परेशानी की सामना ना करना पड़े। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं शुरू से लास्ट तक, तो हम उम्मीद करते हैं, आपको इतना दिलासा दिलाते हैं कि हम आपको एक्सेल का मास्टर बना देंगे, ठीक है, क्योंकि हम जिस तरीके से सीखते हैं और सीख करके आए हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से सिखाने के आपको प्रयास करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा मेहनत किए हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप कुछ अगर मेहनत करते हैं तो हम आपको अपने जगह पर ला सकते हैं, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम अगर देते हैं तो ही आप सीख पाते हैं, नहीं अगर टाइम दीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम आपको एक एक ऑप्शन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए कुछ डाटा बनाए हैं शीट 1 में, ठीक है। शीट 1 में यहाँ आपको लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला आपको फॉर्मूला है वो है एक्रेंट, और एक्रेंट एम है। तो एक्रेंट सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, फाइनेंशियल में हम आ गए, एक्रेंट सबसे ऊपर है। तो एक्रेंट में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, रिटर्न्स द एक्रूड इंटरेस्ट फॉर ए सिक्योरिटी दैट पेज पीरियोडिक इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें जो होता है एक्रेंट में होता है क्या, हम लोग मंथली इंटरेस्ट को निकालते हैं, ठीक है। एक्रेंट के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाती है इशू, फर्स्ट इंटरेस्ट, सेटलमेंट रेट पर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद है बेसिस, और यहाँ पे कैलकुलेट मेथड। तो इस सब चीज को हम पहले से यहाँ पे लिख करके रखें, ताकि हम अगर आपके सामने लिखते तो आपका जो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप बोरिंग फील करते, इसलिए हम यहाँ पे पहले से लिख के रखे हैं। और हम आपको यहाँ पे आपको समझाते हुए और यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल करके आपको दिखाएंगे। चलिए इसको यहाँ से करते हैं कैंसिल। तो पहले हम आपको समझा दें इश्यू डेट क्या होता है। तो इश्यू डेट जस्ट लाइक कहने का मतलब है कि जिस दिन आप किसी को पैसा देते हैं या फिर आप उससे लेते हैं, सपोज कीजिए बैंक से, मान के चलिए हम 1 तारीख जनवरी यानी 1वां महीना 2023, आसान भाषा में आपको समझाते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। 1 तारीख 1वां महीना 2023 में हम पैसा लेते हैं कितना, तो 1 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान, 1 तारीख 1वां महीना 2023 में हम 1 लाख रुपया लेते हैं। उसके बाद आप जिस दिन लोन लेते हैं या तो उसी दिन से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, नहीं तो उसके कल होकर के, इसलिए हम यहाँ पे क्या दिए, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट आपको दिए है 2/1/2023, यानी कि उसके कल होकर जो है आपका इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सेटलमेंट डेट। आप इसको दे कब रहे हैं, तो हम आपको पहले ही बताया है कि एक रेंट में जो होता है मंथली हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, मंथली इंटरेस्ट को निकालते हैं। तो यहाँ पे सेटलमेंट डेट है, यानी कि 1 तारीख 2रा महीना 2023 को, यानी कि पूरे 30 दिन पुरते पुरते जो है हम उसको दे भी दे रहे हैं, यानी कि महीना में उसको पेमेंट कर दे रहा है, सेटलमेंट उसका कर दे रहा है। नेक्स्ट आता है आपका रेट, यानी कि रेट कहने का मतलब समझिएगा ब्याज। अब कितना ब्याज पे आपको बैंक जो लोन दे रही है, आप गांव वाले से लोन ले रहे हैं या पैसा ले रहे हैं तो कितना परसेंट पे आपको वो दे रही है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट में आपको परसेंटेज लगाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक परसेंटेज नहीं लगाएंगे इसको समझ में नहीं आएगा कि ये ब्याज है। नेक्स्ट आपका आता है पर। इसको पर हम लोग कहते हैं, पर होता क्या, जो वैल्यू, इसमें चलिए पर लिखा हुआ वैल्यू लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपके फॉर्मूला में जो पर वैल्यू नहीं लिखा था तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको पर वैल्यू नहीं लिखे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, हम आपको पर वैल्यू लिख करके इसलिए दिखाया ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो समझ गए, पर वैल्यू का मतलब होता है जो भी आप पैसा लेते हैं, 1 लाख हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1,000 हो सकता है, या 5 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना ले रहे हैं या कितना दे रहे हैं। चलिए यहाँ से वैल्यू को हटाते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, उसको कह सकते हैं, टर्म भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम एक दिए हैं, आप समझ लीजिएगा, या तो आप किसी भी चीज का जो पेमेंट होता है वो आती है, या तो आप मंथली करते हैं महीना में उसको दे देते हैं, या तो क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ्स में पे करते हैं, नहीं तो 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स में जैसे कीजिएगा, ध्यान रखिएगा 2 बार हो गया, ठीक है। उसको हम लोग सेमी एनुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर 1 है तो मंथली हो गया, 2 है तो सेमी एनुअल हो गया, अगर 3 है तो क्वार्टरली हो गया, यानी 3-3 महीना। आपके साल में 4 महीना होता है, 3 चौके 12, यानी कि
हर 3 महीने पे उसको हम ब्याज को पे करते हैं। और यहाँ पे 12 महीना का तो कोई बात ही नहीं, 1, 3, 6 आप दे सकते हैं। एक देंगे तो मंथली भी हम निकाल सकते हैं, सालाना भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेसिस होता है, बेसिस क्या होता है, वो होता है बेसिस का हिंदी हम कह बता दें आपको, वो होता है आधार। ठीक है, बेसिस का मतलब क्या होता है, आधार। आप किस आधार पर निकालना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्स अगर वैल्यू आपको निकालना है, एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो आपको 0 देना है। अगर एक्चुअल वैल्यू आपको निकालना है तो 0 में अप्रोक्स मिलता जुलता अगर आपको निकालना है, जो सटीक नहीं हो तो आप 1 दे सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है सटीक, तो हम लोग 0 का ही उपयोग यहाँ पे करते हैं। और एक्सेल भी आपको यही प्रोवाइड करती है कि भाई आप 0 का ही उपयोग कीजिए। और 0 का उपयोग हम लोग इसलिए भी करते हैं कि देखिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे 360 दिन को ही साल मानते हैं, और अपने यहाँ जो 365 दिन को साल माना जाता है। तो चलिए इतना चीज आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आता है, ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे बात पे आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग स्किप कर देते हैं, तो पहले हमारे जो यहाँ पे हम जो बता रहे हैं उस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि हम किस तरीके से आपको बता रहे हैं। इशू डेट यानी कि आप कब पैसा को दे रहे हैं या आप कब ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, यानी कि या तो पैसा जिस दिन हम देते हैं या लेते हैं उस दिन से इंटरेस्ट शुरू होता है, या तो उसके कल होकर शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेटलमेंट डेट, कि आप उसको रिटर्न कब कर रहे हैं, आप उसका जो पैसा है वो क्लियर आप कब कर रहे हैं, वो चीज आता है सेटलमेंट डेट। नेक्स्ट आता है आपका रेट, यानी कि ब्याज कितने % पे आप पैसा को लिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर, आप कितना पर का मतलब पर वैल्यू, आपका अमाउंट जो है वो कितना है, तो 1 लाख रुपया यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका था फ्रीक्वेंसी, हम पहले आपको बताया इसका मतलब होता है आवृत्ति या अवधि, हम इसको कह सकते हैं। तो हम 1 मंथ का यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि 1 मंथ में इसको हम पेमेंट कर देंगे। बेसिस यानी कि आधार, आप एक्चुअल निकालना चाहते हैं या अप्रोक्स में, तो एक्चुअल निकालना है तो 0 का उपयोग करेंगे, और अप्रोक्स निकालना है तो 1 का भी उपयोग हम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मिसमैच दिखेगा, जो कि हम आपको दोनों करके दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है कैलकुलेट मेथड, ये आपका ऑप्शनल होता है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ दिए, क्योंकि हमारा इतना से काम चल ही जाता है, तो एक्स्ट्रा देने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको इंटरेस्ट निकाल कर दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने का 2 तरीका है, पहला फॉर्मूला में आकर के भी आप यहाँ से इस तरीके से फाइनेंशियल में जाके एक्रीनियम का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीका ही आपको बता देते हैं, आप ताकि कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे क्लिक करते हैं और आते हैं फाइनेंशियल में, एक्रीनियम पे क्लिक करते हैं। पहला तरीका आपका ये रहा, यहाँ से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका हम आपको फॉर्मूला लिख करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मांगा जा रहा है, इशू डेट, इस इशू डेट को आपको सिलेक्ट कर देना है। हम इधर उधर इसको इसलिए नहीं लिखे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एकदम लाइन से और सीरियली वाइज लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है वो है फर्स्ट इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट आपका ये हो गया। उसके बाद आता है सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट आपका ये हो गया। उसके बाद आता है रेट, रेट आपका हो गया जो कि आपका 12% यानी 12% है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ 1 लाख, आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है। थोड़ा सा नीचे इस तरह से यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप नीचे इस तरह से कीजिएगा तो आपका नीचे आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 1 दिया गया है, हम यहाँ पे सॉरी फ्रीक्वेंसी में जो है इस 1 को क्लिक कर देंगे, कर दिए। उसके बाद बेसिस है, इस बेसिस में 0 को क्लिक कर देंगे। अब 0 क्लिक कर दिए, देखिए अब जो भी यहाँ चीज हम लगाए हैं वो चीज आपको यहाँ पे भी ये लग गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आपको बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको कर देगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपके नीचे जो है यहाँ ये भी दे रहा है, रिटर्न द एक्यूरेट इंटरेस्ट फॉर ए सिक्योरिटी द पीरियोडिक इंटरेस्ट, यानी कह रहा है कि आप उसको जो है रिटर्न पे क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो उसका जो सिक्योरिटी जो पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है, उसके आप इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है, देखिए इसका 1000, 1 साल में 1000 रुपए का 12% के हिसाब से एक महीने में 1000 रुपये उसका हो रहा है। चलिए हम ऐसा करते हैं, ओके, देखिए यहाँ पे 1000 रुपये आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप समझ गए। तो हम दूसरा तरीका है वो यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं ACC, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ACCR, इतना चीज आप लिखे तो आपके सामने आ गया। तरीका दोनों बताया है, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ तो आप कीबोर्ड में आपका टैब दिख रहा है, टैब से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। दोनों तरीका है, अब जो भी आपको अच्छा लगे वो वहां से आप कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि आप सीख किस तरीके से रहे हैं, ठीक है। आप कहीं से भी कीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या है, इशू डेट, पहला इशू डेट दिए हम, कॉमा, ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमा लगा हुआ है, आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद पूछा जा रहा है फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, इसको दे दिए फर्स्ट इंटरेस्ट डेट वाले को। फिर पूछा जा रहा है आपसे सेटलमेंट डेट, यानी सेटलमेंट पूछा जा रहा है, सेटलमेंट पे हम क्लिक कर दिए। ध्यान रखिए टोटल जगह आपको फॉर्मूला में आपको जो है कॉमा लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला में आपको कॉमा लगा हुआ है। अगर कॉमा नहीं लगाते तो फिर आपका मिसमैच कर जाएगा और गलत हो जाएगा, नहीं निकलेगा। नेक्स्ट आपका है वो है आपका रेट, यहाँ पे देखिए रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, इस रेट को हम लगाते हैं यहाँ से
कॉमा लगा दिए, फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है पर, यानी पर का वैल्यू यहाँ पे कितना अमाउंट है इसको लगा दिए, कॉमा लगा, गलत हो गया थोड़ा सा, इसको लगा दिए पर को, कॉमा लगा दिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक दिया है, यहाँ एक लगा दिए, कॉमा लगा दिए। फिर से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के बाद आपको बेसिस पूछ रहा है, बेसिस भी आप दे तो और नहीं दे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए हम यहाँ पे दे दिए हैं। अब इतना चीज करने के बाद आपको ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर दबाना है। अब देखिए क्या दोनों आपको यहाँ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से एग्रीमेंट से आप जो है मंथली इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो एग्रीमेंट एम, यहाँ पे जो हम लोग सालाना ब्याज को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, सालाना ब्याज को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, चलिए हम लिख देते हैं, पहले इसी को लिख करके कॉपी कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरीके से एक बार डाटा बना दिए, सेम डाटा यहाँ पर रखे हैं, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आपको क्या होगा वो है आपका क्या क्या कब दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा सेटलमेंट डेट में, यहाँ पे देखिए 2/1 सेटलमेंट डेट में है 1/2/2023 है, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाला है, सालाना निकाला, तो यहाँ पे हम 24 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ साल को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सालाना निकालना है। और यहाँ से अब दोनों हमको मिला करके हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से काम को करती है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, कैलकुलेट मेथड, उसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट रेट, लेकिन यहाँ पे ऐसे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम पहले आपको फॉर्मूला में चलते हैं और आते हैं फाइनेंशियल में, एग्रीमेंट एम को क्लिक करते हैं, जो कि आप देखिएगा यहाँ पे इशू डेट पूछा जा रहा है, सेटलमेंट पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, पर पूछा जा रहा है, बेसिस पूछा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आपको जो है सिर्फ इसी चीज को दिए भी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आपको निकाल कर दिखाएंगे यहाँ फॉर्मूला से, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए एग्रीमेंट एम पे हम क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ हम अब आपको एग्रीमेंट एम निकाल कर दिखा रहे हैं। चलिए तो उसके लिए आपको क्लिक करना है, यहाँ पे रखते हैं, हम आते हैं फाइनेंशियल पे, एग्रीमेंट एम को क्लिक करते हैं। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ इशू मांगा जा रहा है, यानी कि इशू डेट, किस दिन पैसा लिए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है सेटलमेंट डेट, तो आप 1/1/2000 यानी कि हम एक साल, तुरंत एक साल बाद दे रहे हैं पैसा को, तो इसको हम सिलेक्ट कर दिए। रेट 12% रिटर्न रहते हैं, जो कि सेम चीज यहाँ भी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका पूछ रहा है वैल्यू, तो अमाउंट यहाँ भी 1 लाख था, यहाँ भी 1 लाख, 1 लाख इसको हम सिलेक्ट कर दिए। बेसिस यहाँ भी 0 है, यहाँ भी आपका 0 ही है। इस तरीके से यहाँ कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आपका नीचे जो है फॉर्मूला रिजल्ट आ चुका है 12,000, इसको कर दिया हम यहाँ पे ओके। अब 12,000 कर दिए, ये आपका निकल गया। अब नेक्स्ट हम आपको निकाल के दिखाएंगे वो है आपका फॉर्मूला से किस तरीके से हम निकालते हैं, बिना ऑप्शन में गए। इक्वल टू लगाना है ACCRINT। अब क्लिक कीजिएगा तो आपके नीचे 2 ऑप्शन आ रहा है, तो हमें एग्रीमेंट एम का उपयोग करना है। यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे हम टैब को क्लिक कर दिए, क्लिक किए, टैब बटन को प्रेस किए, यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कि अब इसको निकालना है। तो क्या पूछा जा रहा है, इशू डेट, चलिए इसको दे दिए। ध्यान रखिए इसमें को आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिए। फिर पूछा जा रहा है सेटलमेंट डेट, यहाँ से हम सेटलमेंट डेट को दे दिए, कॉमा लगा दिए। फिर इसके बाद रेट दे दिए, रेट को लगा दिए। फिर यहाँ पे पर पूछ रहा है, आपको 1 लाख रुपया है, इस पर को हम दे दिए। अब इसको ब्रैकेट को करना है बंद और इंटर दबा देना है। अब देखिए क्या दोनों मैच कर रहा है, आप फॉर्मूला से निकालिए या यहाँ ऑप्शन से जाकर निकालिए, दोनों जगह आपका सेम होने वाला है। अब एक चीज आप और बता दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 महीना का 1,000, तो 12 महीना का 12,000। इससे भी आपको यह साबित हो रहा है कि क्या दोनों जो फॉर्मूला है एकदम बेहतरीन तरीके से और सटीक तरीके से निकाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो है फॉर्मूला में और रिसेंटली यूज फाइनेंशियल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फाइनेंशियल में एग्रीमेंट और एग्रीमेंट एम के बारे में हम आज आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एम और डेग्रीस और एम और लिंक, जो भी चीजें हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल से आप जुड़ते हैं तो आपको हम एक्सेल ही क्या पूरे कंप्यूटर के बारे में मास्टरमाइंड बनाएंगे। ठीक है, बस आपको टाइम देना है, हमको टाइम दीजिए, हम आपको नॉलेज देंगे, वो भी मुफ्त में बिना कहीं गए हुए। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं पे समाप्त, क्योंकि वीडियो आपको बहुत लंबा हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।